तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद शुक्ला जी। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो है दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, तो आज किस तरह से पूजा अर्चना होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से शुरुआत की जानी है? कल देखिए, कल सूची पूजा और कर्मकूटी पूजा और प्रायश्चित पूजा के बाद जो आज का कार्यक्रम होगा, वो आज प्रभु राम जी की तस्वीर को जो है प्रवेश कराया जाएगा। तो प्रवेश से पहले जो स्थिति होती है वो होती है नगर भ्रमण की। तो नगर भ्रमण का तात्पर्य क्या होता है? नगर भ्रमण का तात्पर्य ये होता है कि जहां जिस नगर में परमात्मा का वास किया जाता है, यानी जहां जिस नगर में जिस मूर्ति को आप प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उस नगर में वो भ्रमित करके उन मूर्ति पूरी तरह से जो घुमाई जाती है, यात्रा कराई जाती है। तो भ्रमण का मतलब होता है कि इस जगह की प्रजा, इस जगह के प्राणी आपके संरक्षण में है, आपकी कृपा दया दृष्टि हम पर बनी रहे। एक ये। दूसरा यह प्रमाणित है कि जब प्रतिष्ठित करते हैं हम मूर्ति को, तो उससे पहले कम से कम 5 स्थान मंदिर के ऐसे होते हैं जो वो साक्षी होते हैं कि हाँ, हम साक्षी हैं, हमने देखा है और हम इसके साक्षी हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हो रही है। एक ये है। दूसरा उसके साथ साथ ये होता है कि उस नगर, उस देश, उस राज्य के लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यहाँ निवास कर रहे हैं, तो हमारा आज से दायित्व है कि उनकी संपूर्ण सेवा हम करेंगे। एक तो ये है नगर भ्रमण का। दूसरा, जो आज की मूर्ति वहां पे ले जाएंगे, तो सबसे पहले जो है आज वहां पे मूर्ति का पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। बाकायदे जो है गाय के गोबर और मूत्र से जो है जमीन को लीपा जाएगा, उस जमीन में मूर्ति को लिटाया जाएगा और पूरी तरह से उस मूर्ति का शुद्धिकरण होगा। तो ये आज के दिन का जो है उस मूर्ति में है। इसके साथ साथ मंडप तैयार होंगे। तो मंडप जो तैयार होता है, तो मंडप का होता है कि मंडप जो है आपका 8 हाथ से लेकर के और 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई पे होता है। उस मंडप में जो है 4 स्तंभ होते हैं और 4 स्तंभ में जो है अलग अलग 4 वेद होते हैं। तो 4 स्तंभ में 4 वेद कौन होते हैं? वो 4 जो मंडप हैं, वो 4 मंडप के 4 दरवाजे होते हैं, जो कि टोटल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर इनके कोने होते हैं नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण और आपका जो है अग्नेय कोण। चारों दिशाओं के 4 कोने होते हैं। तो ये 8 हो गए। तो जो चारों दरवाजे हैं उसमें क्रमशः पूरब के दरवाजे में ऋग्वेद की स्थापना होती है, पश्चिम के दरवाजे में सामवेद की स्थापना होती है, उत्तर के दरवाजे में अथर्ववेद की स्थापना होती है और दक्षिण के दरवाजे में आपके जो है यजुर्वेद की स्थापना होती है। और इन चारों दरवाजों में, यानी यहाँ जो स्तंभ मंडप होते हैं, इनमें 4 वेद पाठी ब्राह्मण, वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण जो है बैठाए जाते हैं और ये वेद पाठ करते हैं। इस तरह से चारों स्तंभ होते हैं जो हमारे चारों वेद हमें देते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध ताप आदि को जो है नष्ट होता है हमारा। और जब ये जो है वेद पाठ से जो है पूरी तरह से हमारी यज्ञशाला का मंडप तैयार होता है। अरविंद जी, ये बताइए कि आपने आज के नगर भ्रमण के बारे में बताया। नगर भ्रमण किया जाएगा पहले मूर्ति का, उसके बाद मूर्ति को, रामलला की मूर्ति का प्रवेश करवाया जाएगा मंदिर के भीतर। मंडप के बारे में आपने जानकारी दी, स्तंभों के बारे में बताया आपने। अब बताइए कि पूजन विधि की शुरुआत कहाँ से होती है? वो कौन सा पड़ाव होता है जहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं विधि विधान के साथ? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया और ये सर्वोत्तम प्रश्न है आपका कि पूजन की शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पूजन की आज की जो शुरुआत होगी, कल आपका प्रायश्चित कर्मकूटी हो गया, सूची स्नान हो गया। आज का जो पूजन का शुरुआत होगा वो आपके गजानन गणेश से होगा। तो इसमें भगवान गणेश, मां गौरी का पूजन जो है होगा, कुमारी का पूजन होगा, बटुक पूजन होगा। ये आपकी जो है जो प्रारंभिक चीजें हैं, आज के दिन इनका पूजन होगा। और आज के दिन से ही सभी जो पीठ होती हैं, पीठ में जो है उनका पूजन होगा। जैसे आपका जो है सर्वतोभद्र हो गया, एक लिंगतोभद्र हो गया, आपका जो है वास्तु पीठ हो गया, आपका षोडश मातृका हो गई, आपकी सप्तघृत मातृका हो गई, आपका नवग्रह मंडल हो गया। ये आदि सभी वेदी बना मतलब जो है स्थापित की जाएंगी। और मेन वेदी यानी जो सर्वतोभद्र होगा, इस सर्वतोभद्र में ही प्रभु रामलला का जो है विराजमान किया जाएगा। इन्हीं सर्वतोभद्र का जो पूजन होगा वो रामलला के निमित्त का ही पूजन होगा और उस सर्वतोभद्र के पूजन से जो है यह याज्ञिक कार्य जो है प्रारंभ होगा। तो शुरुआत भगवान गजानन गणेश का होगा।